हाय एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग अनफोल्ड। तो सुपर मनी जो एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट के द्वारा न्यू लॉन्च किया गया है लगभग 1-2 महीने पहले। तो उसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। इसमें बहुत सारे अभी ऑप्शन अवेलेबल कर दिए गए हैं सभी यूज़र के लिए। तो उन ऑप्शन को कैसे अवेल करना है और या तो उन उसके जो बेनिफिट्स है उसको कैसे अवेल करना है, ये पूरा वीडियो जो है उसी को लेकर के डेडिकेटेड है। तो मैं शुरू से ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्या करना है। सब सुपर मनी जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो अगर आप iOS यूज़ करते हो तो एप्पल स्टोर में चले जाओगे रीडायरेक्ट करके, और अगर एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर में चले जाओगे, वहाँ से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस वगैरह आएगा, इसमें अपना सिंपली मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। यहाँ पर सिंपली वन टाइम पासवर्ड इंटर कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन नंबर है NPCI से ये वेरीफाइड होगा, और वेरीफाई वगैरह होने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको बन करके आएगा। इससे पहले वेरीफाई से पहले तो आपका सिम पूछेगा कि कौन सा सिम से आप यूज़ करना चाहते हो, BSNL या तो जियो, या तो अगर आप एयरटेल यूज़ करते हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटर कर लेना और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो कुछ टाइम लगेगा, वेरीफाई करेगा बैंक के साथ आपका। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के साथ आपका जो खाता लिंक रहेगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। अगर मेरा मोबाइल नंबर के साथ 4 खाता लिंक रहेगा तो टोटल 4 खाता यहाँ पर शो होगा। उसमें से आप किसी एक को भी प्राइमरी आप बना सकते हो ऐसा। तो ये पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के साथ 2 खाता जो था HDFC का लिंक था, तो यहाँ पर 2 खाता यहाँ पर दिख रहा है। तो अपने अनुसार यहाँ पर आप प्राइमरी या तो सेकेंडरी जो भी रहेगा बना सकते हो। प्राइमरी बनाने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है प्रोसेस जो है, सिंपल जो बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप सुपर मनी में जो भी ये सब नीचे जो बैनर दिख रहा है लाइक UPI, कार्ड, FD, रिवॉर्ड्स या तो हिस्ट्री, इसको आप अपना एक्सेस वगैरह कर सकते हो। मैं एक एक करके सारा ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूँ आप, ताकि एक्सप्लोर करो तो आप लोगों को बेहतर समझ में आए क्या है क्या नहीं। UPI में तो आपको पता ही है कि सिंपली यहाँ पर टैप करोगे तो आपको स्कैन वगैरह करेगा, जो भी मर्चेंट का QR कोड रहेगा उसके जरिए आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हो मर्चेंट को। और हर पेमेंट में इनकी तरफ से कैशबैक वगैरह आता है। अगर 1% से लेकर के 5% तक का कैशबैक आप लोगों को देखने का मिल सकता है इसमें। तो ये रहा आपका UPI का। उससे आगे बढ़ोगे, कार्ड के सेक्शन में आओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हो करके आएगा। अभी तो बोलेगा कि वेट लिस्ट वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका ऑफर वगैरह आएगा, या तो आप भी आपका जो प्रोफाइल है वो भी एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट या तो सेटअप डिपॉजिट करके आएगा। अगर ऑप्शन नहीं है सेटअप डिपॉजिट वगैरह, तो डायरेक्ट आप FD के अगेंस्ट भी आप अपना कार्ड ले सकते हो। हालांकि ये जो कार्ड है FD के बेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि क्रिएट डिपॉजिट वगैरह नहीं लिख करके आएगा, सिंपली यहाँ पर ज्वाइन द वेट लिस्ट करके ऐसे करके आएगा। तो ये रहा आपका कार्ड का ऑप्शन। अगेन ये जो कार्ड है आपका 5, 3 और 2% का कैशबैक देगा मिंत्रा, क्लियर ट्रिप या तो फ्लिपकार्ट में अगर आप शॉपिंग करोगे तो। बाकी अगर UPI वगैरह के जगह पे पेमेंट वगैरह करोगे तो लगभग 0.5% का कैशबैक देगा UPI में, और इधर उधर अगर शॉपिंग वगैरह करोगे तो 0.5% का कैशबैक देगा। कोई एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस नहीं है। बट अगेन ये जो कार्ड आपको मिलेगा ये आपको डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलेगा। अगर 100 रुपये डिपॉजिट करते हो तो इसमें 90% का क्रेडिट लिमिट देगा, मीन्स 90 रुपये आपको क्रेडिट लिमिट के तौर पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये रहा इसका पर्टिकुलर जो सुपर मनी कार्ड है जो उसके बारे में। उससे आगे बढ़ोगे FD के अगेंस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव FD यही लोग जो सुपर मनी है, यहाँ से ही आप लोगों को ऑफर या तो देखने को मिल सकता है। रेगुलर बैंक जो है अभी 7.35 या तो 7.5% नॉर्मल यूज़र को दे रहे हैं, और अगर सीनियर सिटीजन है तो अप्रॉक्स 8 का आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं अगर आप FD वगैरह करवाते हो तो। बट सुपर मनी की अगर जरिए आप FD करवाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। 9.5% है, किसी में 9.1% है, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा है और हाइयर है। मीन्स अगर कोई भी अपना अमाउंट है उसको निवेश करने का अगर कोई बंदा कोशिश करता है तो हमेशा म्यूचुअल फंड या तो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। और अगर उसको सेफर ऑप्शन को अगर तरफ वो जाना चाहे या तो उसका झुकाव जो है सेफर ऑप्शन की तरफ रहे तो वो हमेशा FD की तरफ जाएगा। तो अगर FD में अगर 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो वेल एंड गुड है, इसमें आप लोग डिपॉजिट वगैरह कर सकते हो। तो एक एक करके सारा जो बैंक है उसका क्या क्या FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं।
सॉरी, इससे एफडी से अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स वगैरह के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था, हर यूपीआई पेमेंट में आप लोगों को रिवॉर्ड वगैरह देगा, या तो जो भी रिवॉर्ड रहेगा यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, और जैसे ही आपका 1 रुपया या तो 10 रुपये का जो थ्रेशोल्ड जो भी आपके अकाउंट में शो हो रहा होगा, उसको अगर आप मीट कर लेगो तो जो भी अमाउंट अभी तक डिपॉजिट हो रखा है यहाँ पर सिंपली स्वाइप टू रिडीम आप कर सकते हो। तो जो भी आपका प्राइमरी खाता है उसमें सिंपली जो भी अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पर नीचे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्लिक करोगे तो अभी तक जो भी पेमेंट आप लोगों ने किया होगा यहाँ पर आप लोगों को शो कर सकता है। मीन्स एक तरह से डैशबोर्ड है ये। तो हम लोग एफडी में आते हैं डायरेक्ट। एफडी में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर जो भी आपका बैंक है, हर बैंक का पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, कौन कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है अभी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है। ऊपर में कुछ फीचर्स या तो बेनिफिट्स बताया गया, ये पर्टिकुलर बैंक में अगर आप निवेश करोगे तो क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट्स मिल सकता है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो 1200 CR प्लस AUM है। तो AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो भी इनके पास एसेट है उनका मैनेजमेंट वो लगभग कितना 1200 करोड़ का कर रहे हैं। लगभग 8 लाख कस्टमर इनके पास है अभी, और 241 ब्रांचेस अभी ऑल ओवर इंडिया ये खोल रखे हैं, और 5 लाख का DLCGC इंश्योर्ड है। मींस अगर आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट किया और खुदा न खासे अगर जो भी अमाउंट है या तो जो भी बैंक है ये डूब जाता है, तो जो भी आपने निवेश किया होगा अप टू 5 लाख आपको RBI रिफंड कर देगा। मीन्स आपका जो पैसा है एक तरह से सिक्योर रहेगा। और आज के डेट में बैंक डूबना थोड़ा सा रेयर हो चुका है, क्योंकि RBI बहुत बोल सकते हैं कि पैनी नज़र रखता है हर बैंक में कि कैसा उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, कैसा मैनेजमेंट वगैरह चल रहा है। तो आज के डेट में डूबना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगेन एज अश्योरेंस आपको 5 लाख का आपको इंश्योर कर रहा है। मीन्स अगर आप 5 लाख रुपये तक अगर आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट किए हो तो आपको 1 लाख रुपया कहीं नहीं जाने वाला है। और अगर आप 10 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट कर दिए हो तो आपका लगभग 5 लाख रुपया RBI आपको अश्योरेंस दे रहा है कि डूबेगा नहीं, उतना रुपये आपको RBI दे देगा सर। तो ये रहा, सॉरी कॉल आया था। तो जो 5 लाख का जो अश्योरेंस था वो तो बता दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मीन्स अगर आप 6 महीने 1 दिन के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो निवेश करते हो जो भी अमाउंट है तो 7% का देगा, और सीनियर सिटीजन है तो 7.5 का देगा। 1 साल के लिए 7% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। 1 ईयर 1 डेज के लिए 8.75%, और अगर सीनियर सिटीजन हो तो 9.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह करके यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और बाकी बैंक का भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। लाइक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो, कंपेरेटिवली थोड़ा कम है जो इससे पहले वाले जो हम लोगों ने बैंक दिया था। अगेन इसका AUM आप देख सकते हो, इसका थोड़ा सा ज़्यादा, उसका 12 करोड़ समथिंग का था, इसका थोड़ा ज़्यादा है। उसका कस्टमर भी कम था बट इसके पास कस्टमर ज़्यादा है। 850 ब्रांच है, उसका 2 समथिंग ब्रांच था, और इसमें भी अगेन 5 लाख का आपको अश्योरेंस मिलता है। उसी तरह आप जाओगे तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हो 2500 CR का इनके पास AUM है। मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। 8 लाख कस्टमर इनके पास है, 164 ब्रांचेस है, और 5 लाख का अगेन इसमें भी इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। बट अगेन इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कंपेरेटिवली कम है बाकी जो भी बैंक हम लोगों ने देखा है वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि बेस्ट सेलर जो इनका आ रहा था सुपर मनी ऐप में कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये इसका बेस्ट सेलर है। मीन्स सबसे ज़्यादा कस्टमर अभी इन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा है। तो हम लोग इसी को ऑप्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग। तो सिंपली इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख करके आएगा। 9% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका जो दिख रहा था वो उसके लिए 3 साल के लिए आपको निवेश करना पड़ेगा। बट अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अंदर से थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो मतलब रिस्क को थोड़ा सा अपने तरफ होल्ड करते हुए अगर आप निवेश करोगे तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हमेशा 1 ईयर 1 डे की तरफ जाने के लिए अगर आप इस सुपर मनी ऐप को यूज़ करके निवेश करना चाहते हो। रीज़न बिंग 1 साल 1 दिन के लिए ही है, और 8.75 अप्रॉक्स इसका 8.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लगभग 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट अगेन ये थोड़ा सा आपको जल्दी ये मेच्योर होकर जो भी अमाउंट है आपका वो पे बैक कर देगा। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन अगर लोगे तो भाई ये वाला ठीक है। 1 साल 1 दिन के लिए आप निवेश कर रहे हो जो भी अमाउंट है। FD में है तो कोई मार्केट या तो वॉलेटिलिटी जो रहता है मार्केट वगैरह का उससे आप बचे रहोगे। तो मैं इसी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, लाइक 1 ईयर 1 डे की। जो जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अगेन मोबाइल का वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आपका जो FD खाता खुल रहा है ये कौन सा मोबाइल के साथ रहेगा। तो इस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना, और सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाना।
जैसे ही आगे बढ़ोगे तो पूछेगा कि कितना आप अमाउंट निवेश करना चाहते हो। तो 1000 रुपये से मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को शोकेस कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग निवेश वगैरह करोगे। तो यहाँ पर मैं 1000 लिख दिया। 1000 से कम पे ये नहीं लेगा, मीन्स अगर आप चाहते हो 500 600 तो ये नहीं होगा। 1000 रुपये आपको निवेश करना पड़ेगा। जैसे ही निवेश करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन वगैरह दिखेगा कि लाइक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कितना दिन के बाद आपका जो अमाउंट है ये मैच्योर होगा। लाइक 8.75% का इंटरेस्ट और मैच्योर 1 ईयर 1 डे के बाद होगा। नीचे में देख सकते हो लिखा क्या है, एक्शन ऑन मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो तो आप क्या एक्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख कर क्या है, री इन्वेस्ट। मीन्स जो भी अमाउंट आप निवेश कर रहे हो दोबारा फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा। मीन्स मैच्योरिटी के बाद आपका 1100 रुपये अगर बन रहा है तो 1100 जो भी है वो साथ में जुड़ करके फिर से दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो री इन्वेस्ट ना हो, आपको वापस रिफंड वगैरह मिल जाए, तो यहाँ पर सिंपली जो एडिट का बटन है इस पर क्लिक कर लेना है। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपली जो री इन्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा था उसको हटा करके रिफंड का ऑप्शन पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। रिफंड का ऑप्शन पे सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर प्रोसीड विथ 1000 पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बन करके आ जाएगा कि अगर लगभग आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल 1 दिन के बाद आपको 1090 रुपया 0.67 पैसा मिलने वाला। मीन्स 90 रुपया 67 पैसा का गेन मिलेगा 1 साल के बाद आपको 1000 रुपये। तो सिंपली यहाँ पर प्रोसीड विथ 1000 कर लेना आगे। कुछ टाइम लगेगा, वेट कर लेना है। वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस रहेगा, आगे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपने जो पैन नंबर दे रखा था इससे पहले वाले स्लाइड्स में, तो वैसा ही आपका यहाँ पर एक डिटेल बन करके आएगा। जो भी आपने पैन नंबर इनपुट किया था उसके अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह बन करके आएगा। अगर सेम चीज़ है सब कुछ तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कंफर्म कर देना 2 चेकबॉक्स में और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। एग्री एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो वीडियो जो आपका KYC रहेगा आधार के साथ उसको बोलेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो सिंपली अपना यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर लेना है और जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पर इंटर करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे आपका रीडायरेक्टिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन जाएगा। आई एम रेडी कर लेना यहाँ पर। जैसे रेडी करोगे आपका जो भी आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसे 1 टाइम पासवर्ड भेजेगा। यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड इंटर करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अगर आपने 6 डिजिट का अगर हाई सिक्योरिटी अपने पिन बना रखा है तो यहाँ पर मांगेगा। अगर नहीं बना रखा है तो सिंपली वहाँ से ही ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपने केस में 6 डिजिट का हाई सिक्योरिटी जो ऑथेंटिकेशन है उसको एक्टिवेट करके रखा था, तो यहाँ पर पिन डाला फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो भी है यहाँ पर फेच होकर के आ जाएगा डिजी लॉकर के। लाइक आपका आप आधार जो है अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और कंसेंट का वैलिडिटी कितना दिन तक रहेगा। तो ये चीज़ सारा जो डिटेल है ये आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आप शेयर करने जा रहे हो। यहाँ पर आप वैलिडिटी का जो कंसेंट है इसको आप घटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 20 नवंबर 2034 तक इनके पास ये चीज़ का एक्सेस रहेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ये मेरा जो डिटेल है, मेरा जो अपना पर्सनल डेटा है उसको ज़्यादा दिन उनके पास ना रहे, 1 साल 1 दिन का है मैच्योरिटी अमाउंट तो मैक्सिमम 1 साल 1 दिन का या तो उससे कम भी कर सकते हो यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर एडिट पे चले जाना और वहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा अपना जो डेट है उसको कम कर लेना है। वहाँ पर देखो कितना था, अभी मैंने लगभग 1 महीना का कर दिया यहाँ पर जो कंसेंट का वैलिडिटी फॉर्म वगैरह था। जैसे ही हुआ यहाँ पर अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ना है और जो भी आपका आधार के साथ जो घर का एड्रेस लिंक रहेगा तो यहाँ पर शो होगा। सिंपली इसको चेकबॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अब यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल बोलेगा इंटर करने के लिए। लाइक अगर आपका माताजी का नाम यहाँ पर बोलेगा इंटर करने के लिए और पिताजी का नाम बोलेगा तो अपने अनुसार यहाँ पर इंटर कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस भी पूछेगा आपसे कि मीन्स आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स वगैरह हो चुका है या तो कोई गुजर चुका है ऐसा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपसे पैसा पूछेगा, मीन्स आप क्या करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कुछ नहीं करते हैं या रिटायर्ड है। तो अपने अनुसार यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। ना सैलरी पूछेगा कि कितना रुपये का आपका सैलरी वगैरह है, तो बिलो 1 लाख 1 to 5 अपने अनुसार यहाँ पर क्लिक करना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। उसके बाद फिर कैन यू शेयर मोर टू पर्सनलाइज द ऐप एक्सपीरियंस वगैरह पूछेगा। अपने अनुसार यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर बोलेगा कि अपना इंटर करने के लिए जो भी ऐप का जो फीडबैक वगैरह है वो आपसे पूछेगा या तो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह भी रहा तो ये ऐप आपको भेजेगा। ईमेल आईडी इंटर करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको नॉमिनी का डिटेल आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंगल सोल ओनर है कोई भी अकाउंट का तो हमेशा अपना नॉमिनी का डिटेल अगर ऐड यहाँ पर करके रखे तो यहाँ पर अपने अनुसार नॉमिनी का नाम यहाँ पर इंटर कर लेना है। नॉमिनी के साथ आपका किस तरह का रिश्ता है, लाइक
पिताजी हैं, माताजी हैं, वाइफ है, जो भी है अपने अनुसार यहाँ पे इंटर कर लेना, और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ ये सब इंटर करने के बाद यहाँ पर एड्रेस क्या आपका जो नॉमिनी का एड्रेस है आपके एड्रेस के साथ सेम है तो यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर कर लेना, अगर नहीं रहेगा तो एडिट करके लिख भी देना। तो सब कुछ हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पर ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर लेना, कुछ टाइम लगेगा, वेट कर लेना है। उसका एक फाइनल एक समरी बन करके आएगा कि भाई आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ है, मैच्योरिटी में आप ये रिफंड लेने वाले हो, सब कुछ ले करके अगर सब कुछ सही लगे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एक फाइनल आपका विड्रॉल बैंक का एक आपको सेटअप करने को बोलेगा कि कौन सा अकाउंट से आप विड्रॉल वगैरह करवाना चाहते हो। नॉमिनी का जो है तो ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पर विड्रॉल बैंक पे आपका एडेड नहीं था तो यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। लिस्ट ऑफ बैंक यहाँ पर आएगा, जिस बैंक से आप अपना अमाउंट डेबिट करवाना चाहते हो तो अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर डालने को बोलेगा। यहाँ पर सबसे पहले दोनों चीज़ डालने के बाद यहाँ पर कंफर्म विड्रॉल बैंक करोगे तो आपका जो भी अकाउंट या तो बैंक खाता जो वहाँ पर जोड़े हुए थे वहाँ पर 1 रुपये क्रेडिट करेगा ये सुपर मनी ऐप, ताकि ऑथेंटिकेट या वैलिडेट कर पाए। वैलिडेट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू टू पेमेंट कर जाना। कंटिन्यू टू पेमेंट करने के बाद एक पूरा एक फाइनल समरी आएगा, सब कुछ देख करके कंटिन्यू फिर करना। फिर सुपर मनी ऐप से आप अपना पेमेंट कटवाना चाहते हो नेट बैंकिंग से तो सुपर मनी से ही आप FD बुक कर रहे हो तो रिकमेंडेड रहेगा इसी को करना, थोड़ा फास्ट हो जाए। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर ले रहा हूँ। जो भी है अपना यहाँ पर खाता संख्या जिससे आप डेबिट करना चाहते हैं तो जो विड्रॉल में दिया था अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करके सिंपली पे 1000 रुपीज़ यहाँ पर कर लेना। 4 डिजिट का UPI पिन यहाँ पर इंटर करने का रहेगा। इंटर करने के बाद जो भी अमाउंट है ये डेबिट हो जाएगा, जो भी आपने खाता वहाँ पर विड्रॉल के समय दिया हुआ था और जिससे आपने UPI का पिन डाल करके खाता से जो भी अमाउंट है वो डेबिट हो करके यहाँ पर नीचे में देख सकते हो कुछ लिखा भी है कि you have won 5 रुपीज़ कैशबैक। जैसे कि मैंने बताया था हर ट्रांजेक्शन में अप टू 5% का कैशबैक ये देता है, तो ये बहुत अभी अच्छा ऐप है और रिकमेंडेड ऐप है, अपना यूज़ कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का भरोसा है तो आप लोग डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। सिंपली यहाँ पर डन पे क्लिक करना। डन पे क्लिक करने के बाद नाउ आपका सेकेंड स्टेप आपका आता है कि भाई आप फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसा तो कटवा चुके हो, लेकिन एज पर बैंक पॉलिसी आपको वीडियो KYC या तो आपका पर्सनल जो नो योर कस्टमर जो रहता है प्रोसेस वो भी करवाना रहेगा। उसके लिए क्या करना है, घर बैठे ही आपको स्टार्ट योर वीडियो KYC पे चले जाना है। स्टार्ट योर वीडियो KYC पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा कि भाई आपका नाम ये है, याद रखना, अपने साथ सिर्फ पैन कार्ड रखना ओरिजिनल। उसका प्रोसीड टू वीडियो KYC पे चले जाना। जैसे ही पे जाओगे जो भी क्रोम या तो ब्राउज़र वगैरह रहेगा यहाँ पर आएगा, बिगिन कॉल पे क्लिक कर लेना। बिगिन कॉल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाओगे। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मेक श्योर उसको आप अच्छे से आंसर करो। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मेरे से कि अपना नाम बताने को, तो नाम बता देना, क्या करते हो वो भी बता देना, कितना सैलरी जो वहाँ पर इंटर करने का था बिलो 1 लाख 1 to 5 लाख, तो अपने अनुसार वो 110% वो पूछेगा और ये बताना। हल्का सा भी इधर उधर करता है तो ये लोग वीडियो KYC फेल कर देते हैं। उसका लास्ट में आपको बोलेंगे कैमरा फ्लिप कर रहे हैं, कैमरा जो पैन कार्ड है उसको दिखाने को लेकर के वो इसका पिक्चर लेंगे और फिर आपका सेल्फी लेकर के बस इतना ही प्रोसेस रहता है, वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है। बट मेक श्योर जो सैलरी है वो प्रॉपर बताना। नीचे में कुछ 4 डिजिट का पिन भी रहेगा, उसको देख करके बताना। इधर उधर किसी का हेल्प नहीं लेना, जहाँ हेल्प लोगे तो वीडियो KYC ये लोग टर्मिनेट करते हैं, फिर दोबारा रीइनिशिएट करना पड़ता है। तो थोड़ा हेडेक वाला काम है, इसलिए मैं अभी से ही आप लोगों से जो भी क्वेश्चन वगैरह उन्होंने पूछा था मैं आप लोगों के साथ साझा कर दिया। इसके बाद ऐसा कुछ पेज बन करके आएगा कि भाई आपका वीडियो KYC ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने जैसे कि मैं बताया था कि हर UPI पेमेंट 5 रुपये का कैशबैक मिलता है, तो आप अपने यहाँ पर डैशबोर्ड में देख भी सकते हो कि भाई आपने इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1000 रुपया दिया तो उसके चलते आपको 5 रुपये का कैशबैक दिया है। तुम सिंपली यहाँ पर स्वाइप करोगे तो रिडीम भी हो जाएगा। ये रिडीम के यहाँ पर होगा जो भी आपने प्राइमरी खाता नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा होगा उसमें। उसका जो भी आपने FD खोल रखा था तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड बन करके आएगा। सी माई सुपर FD भी अगर करोगे तो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, बट अगेन इसमें टाइम लगता है आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे तक का। तो वेट करना, जो भी अमाउंट यहाँ पर आपने निवेश किया यहाँ पर शो होगा, कितना अभी करेंट है, मीन्स टोटल गेन होकर के कितना यहाँ पर बन चुका है, तो सारा चीज़ यहाँ पर शो होगा। एक पूरा डैशबोर्ड बन करके आ जाएगा FD के सेक्शन में। नाउ इसी के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है। आपने FD खुलवा लिया तो अब इसी के बदले आपको क्रेडिट कार्ड भी देगा। मीन्स आपने 1000 का FD यहाँ पर खोला है तो उसके बदले आपको लगभग 900 का क्रेडिट लिमिट के साथ आपको कार्ड भी ऑफर करेगा। उसका जो प्रोसेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो वीडियो है लेंदी हो गया है। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्योंकि उनके साथ दिस इज राजरंजन सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।